एनएचपीसी की बात करें, हमारा रिसोर्स एनएचपीसी यूज़ कर रही है पानी। तो क्या आपके घरों में बिजली फ्री मिल रही है? क्या आपको 50% भी उसका रिजर्वेशन मिल रहा है बिजली का? मेरी बेटी मेरा अभिमान, मेरा वोट मेरी बेटी को, ये नारा हम लोग लेके चले हैं रियासी से। हमने टक्कर देनी क्या, हमने दे दी है। पहली चीज़ तो ये है, इन सब ने मुझे बोला कि आप इस बार इलेक्शन में खड़े हो जाओ। बहुत सारे पार्टीज़ के मुझे ऑफ़र आए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने किसी पार्टी का ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। कोई भी ऐसा युवा रियासी का क्या रेलवे में जॉब कर रहा है? बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। आज लिथियम अगर निकला है सलाल में, तो आपको लगता है कि आने वाली सरकारें जो है आपको लिथियम फैक्ट्री यहाँ पे लगाएंगी और हमारे युवाओं को वहाँ पे जो लोकल है उनको नौकरी देगी? रियासी एक खुद मैं बता दूँ कि सोने की चिड़िया है और बहुत बड़ा टूरिज्म हब है। जो ऑटो वाले हो गए, हमारे जो टेम्पो ड्राइवर्स हो गए, उनके कितने सारे मुद्दे हैं। सवाल हुए कि रियासी की बाकी लड़कियां कहाँ पर हैं। आप दो शेरनियों की तरह निकलती हैं। देखे जो ज़्यादा अमीर नेता होगा वो क्या करता है, वो पैसे देके अपनी टिकट खरीदता है। तो कहते हैं भाई पकोड़े पकाइए, चाय बनाइए तो बन जाएंगे आप महान। हम नमस्कार, मेरा नाम दीक्षा कलूरिया है। मैं रियासी की बेटी हूँ। मेरी बेटी मेरा अभिमान, मेरा वोट मेरी बेटी को, ये नारा हम लोग लेके चले हैं रियासी से। मैं रियासी की पहली इंडिपेंडेंट एंड यंगेस्ट वुमेन उम्मीदवार जो रियासी में आई हूँ। आप सभी मुझे जानते हैं, मैं जनरल जोरावर सिंह जी की परपोती, उनकी 6वीं पीढ़ी हूँ और उनके नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ। पिछले 6 सालों से हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे बहुत वर्क किया। हम लोगों ने अपने साथ नागरिक जो हमारे रियासी के जो सिटीज़न थे, ना ही सिर्फ रियासी के बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मिलकर काम किया और अपना काम सिर्फ हमारे स्टेट तक नहीं रहा बल्कि पूरे ऑल ओवर भारत में जो है वो अपना नाम जो है वो फैलाया है। आज आपको मैं बता दूं, आज की जो प्रेस वार्ता है वो इसलिए है कि हम लोग, जितनी मेरी टीम यहाँ पर बैठी है, कि मैं चुनाव पे उतरी हूँ इन लोगों की बदौलत और आप लोगों की बदौलत, जितने लोग मुझे देख रहे हैं। देखिए, एक संघर्षशील का दर्द एक संघर्षशील ही समझ सकता है। आप सभी जानते हैं पिछले जो जितनी सरकारें आई उन्होंने हमारे युवा पीढ़ी के साथ अगर कितना ज़्यादा गलत किया अगर देखा जाए तो, और हमारे जो लोग ज़रूरतमंद लोग उनके साथ कितना बुरा हुआ है। ये सब चीज़ें हम जब हमारी जो टीम ने इन पर वर्क किया, जब वो घर घर और गांव-गांव में इतने पहाड़ी एरियाज़ में जब हम लोग गए, हमने देखा कि वहाँ का जो कार्य था, जो हमारी सरकारें जो वादा करके गई थी, उन्होंने वो पूरे नहीं किए। क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन के पास लोग काम लेकर आते हैं, क्यों उन नेताओं के पास नहीं जाते हैं जिनको वो वोट देते हैं? ये सब चीज़ें हमने अपने मुद्दे जो हैं वो हमने रखे, हमने इसके बारे में सोच विचार किया और आपकी प्यार ने, इन जो मेरी टीम है इन सब ने मुझे बोला कि आप इस बार इलेक्शन में खड़े हो जाओ। बहुत सारे पार्टीज़ के मुझे ऑफ़र आए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने किसी पार्टी का ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं एज ए आज़ाद उम्मीदवार जो है मैं काम करना चाहती हूँ आप सबके लिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्क कर रही हूँ एज ए इंडिपेंडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन बना के। देखिए, अगर हम किसी पार्टी के नीचे अगर हम अंडर काम करते हैं तो मैं आप सभी को बता दूं कि वो पार्टी जो है, अगर ऊपर जो चेयरमैन होगा, जो प्रेसिडेंट होगा, अगर वो आपको बोलेगा कि आप चुप करके आज अंदर कमरे में बैठ जाओ, तो कोई भी जो आगे उम्मीदवार होगा जो या उनका वर्कर होगा वो बाहर नहीं निकलेगा और कुछ भी आपके लिए नहीं बोलेगा, ना कोई कार्य करेगा। लेकिन जो आज़ाद उम्मीदवार होगा, अब मुझे कौन रोकेगा ऊपर? मैंने किसको लेकर आगे चलना है? आप सभी को लेकर आगे चलना है। ये जितने लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे इनको लेकर आगे चलना है। इसलिए आज ये जो प्रेस वार्ता थी ये मैंने इसलिए रखी है कि हम लोग जो अपने मैनिफेस्टो हैं वो हम आपके साथ साझा कर सकें। आप सभी जानते हैं
कि रियासी की अगर इलेक्शन है तो मैं बड़े बड़े वादे आपसे नहीं करके जाऊंगी, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करूंगी और ना ही मैं करूंगी बात पूरे जम्मू कश्मीर की। लेकिन हाँ, मैं रियासी की बात ज़रूर करूंगी, क्योंकि मैं एमएलए की इलेक्शन जो लड़ रही हूँ वो मैं रियासी से लड़ रही हूँ। देखिए, हमने टक्कर देनी क्या, हमने दे दी है। पहली चीज़ तो ये है। सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप सब जानते हैं कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ। मैं ट्रस्टी हूँ जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की। अगर ट्रस्ट से हम एक मेंबर को पॉलिटिक्स में डाल रहे हैं, आप सोच सकते हैं, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन नॉन पॉलिटिकल थी। मैं आपको बता दूं, हम गांव में जाते थे, हमारी क्लासमेट्स हमें दिखती थी, वो छोटी छोटी लड़कियां, उनकी घर वालों ने जल्दी शादियां करवा दी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई पढ़ाई का वो नहीं था, लोगों को अवेयरनेस नहीं थी लड़कियों के लिए। मैं कहूँगी कि वुमेन्स को इतना डोमिनेट किया गया है हमारी डिस्ट्रिक्ट में, रियासी में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। हमने फर्स्ट वुमेन जो है वो हमने एमएलए कैंडिडेट इसलिए खड़ी की कि वुमेन्स के अंदर जो ताकत है कि अपने आप को पहचानने की, वो सबके सामने आ सके, क्योंकि एक वुमेन ही दूसरी वुमेन को जो है वो समझ सकती है। अब हमारे इतनी शादी की बात की मैंने कि जल्दी शादी करवा दिया करते थे, छोटे छोटे बच्चों की जल्दी शादी, अभी उन्हें होश भी नहीं होती और वो दूसरे घर में चले जाती हैं। और पढ़ाई की बात की जाए, बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है सरकारों ने कि पढ़ाई नहीं करने के लिए बच्चे बचे हुए हैं। मेरे क्लासमेट सड़क पे आ गए हैं, कोई जॉब नहीं। मेरी बहन ने 10 फॉर्म भरे, 10 के 10 रिजेक्ट किए गए सिर्फ जॉब के लिए। हमने सोचा क्यों ना सिर्फ हम अपने आप को ना देखें, हम पूरे अपने रियासी कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखें कि उनकी जो यूथ है उनका कहाँ पर आज फ्यूचर है, आज हमें कहाँ पे उनका जो है वो फ्यूचर दिख रहा है। बस हमने मोमोज की रेडियाँ लगवानी है। हमारे तो कुछ नेता कहते हैं भाई पकोड़े पकाइए, चाय बनाइए तो बन जाएंगे आप महान। हम उस कहावत को चेंज करना चाहते हैं कि पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है उसे उसकी सोच जो है वो पढ़ी लिखी होती है, वो मोमोज बेचने के लिए नहीं आया यहाँ पर। सेकेंड चीज़, मैं किसी भी काम को छोटा नहीं कहती, लेकिन अगर इतनी पढ़ाई की हुई है तो हमें भी तो नौकरियाँ चाहिए। हम कब तक यहाँ सड़कों में बैठे रहेंगे, दर बदर नौकरी के लिए फिरते रहेंगे? इस चीज़ की कमी है। हमने बात की, जैसे मेरी बहन ने बात की रोड कनेक्टिविटी की। आप सोच लीजिए राहुल जी, आज 2021 चल रहा है और आज वहाँ पर लाइट नहीं है, वहाँ पर रोड नहीं है पहुँचने के लिए, और पानी उनको मिलता है रात के 2 बजे। रात के 2 बजे इंसान सोएगा या वो पानी भरेगा? इन चीज़ों को देखते हुए ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि क्यों ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक लड़की को जो है वो खड़ा किया जाए, क्योंकि अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर खड़ा किया जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनाइजेशन की कुछ लिमिट्स होती हैं, वो रोड नहीं बना सकती, वो पानी किसी के घर नहीं पहुंचा सकती। हम लेटर ज़रूर पहुंचा सकते हैं लेकिन पानी वहां तक नहीं पहुंचा सकते। ये जिम्मेदारी होती है एक एमएलए कैंडिडेट की। इसलिए हमने सोचा क्यों ना ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर को निकाल के पॉलिटिक्स में डाला जाए, और पॉलिटिक्स के जो हमारे काम है, रोड की बात की जाए या पानी की बात की जाए, लाइट की बात की जाए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए, क्योंकि लड़कियों को आगे निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने खुद हमें पिछले कई इंटरव्यूज़ में हमसे सवाल हुए कि रियासी की बाकी लड़कियाँ कहाँ पर हैं, आप 2 शेरनियों की तरह निकलती हैं। मैं आपको कह दूं कि हमारे माँ बाप ने हमें सपोर्ट किया, हमें कहा कि आप लड़की नहीं लड़के हो। आज हम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी लड़कियों को बांधना बंद कीजिए, अपनी लड़कियों को बाहर निकालिए। मुझे पता है लड़कियाँ जो कर सकती हैं ना वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हमने खुद एक कविता बनाई थी कि लड़की होना पाप नहीं है, लड़की होना पाप नहीं है, खानदान की इज्जत लड़की, खानदान की रौनक लड़की है। कहते हैं एक पढ़ी लिखी लड़की 2 घर को अच्छा बना सकती है। तो आप सोच लीजिए, अगर आप एक पढ़ी लिखी लड़की को जिताएंगे तो आपके घर कहाँ कहाँ पहुँच जाएंगे। आपके जहाँ रियासी में आपको बताऊँ कि हमने देखा यहाँ पे बच्चे जो हैं वो नशे में डूबे हुए हैं। इतना नशा हो गया रियासी में, हमें लोगों के फ़ोन आते हैं आपकी रियासी में इतना नशा क्यों है। अब हम उनको कैसे बताएं कि यहाँ पर जॉब्स ही नहीं है। जो हमारा यूथ है वो बेरोज़गार है, वो बस सिर्फ जॉब को छोड़ के डिप्रेशन, एंग्जाइटी के शिकार हो रहे हैं। उन बच्चों को ड्रग्स से दूर रखने के लिए हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। हमारा जो हेरिटेज की बात हम इसलिए करते हैं कि हेरिटेज में जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ से जयपुर जाते हैं महलों को देखने के लिए। क्या हमारे जम्मू कश्मीर में महल नहीं है? क्या हमारे रियासी में हेरिटेज नहीं है? तो
तो मैं उन लोगों को यही बताना चाहती हूँ, ये हेरिटेज जो है वो हमारे राजाओं ने हमारे लिए छोड़ा है जनरेट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट। तो मुझे लगता है हमें उसका यूज़ करना चाहिए अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारी जो कैंडिडेट है वो जानती है कि उनको किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। क्योंकि मैं कहूँगी हम खुद उसी दुखी संसार के लोग हैं जिसके आप लोग हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी वो सेम चीज़ें फेस की हैं, जॉब ना मिलना, हमारी रियासी की कोई भी दुखद, पानी, लाइट, ये सारी चीज़ें बेसिक मुद्दे नहीं हैं, ये हमारे बड़े मुद्दे हम बनाकर चल रहे हैं। क्योंकि ये मुद्दे आज भी 21st सेंचुरी में आते जा रहे हैं। पहले नेता वादा ज़रूर करते थे लेकिन आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ है। मैं आपसे अपील करती हूँ कि नागरिक पे निशान जो है वो ज़रूर लगाएं, क्योंकि जैसे दीक्षा जी ने भी कहा, मेरी बेटी मेरा अभिमान, मेरा वोट अपनी बेटी को अपने नागरिक निशान पर दीक्षा कलूरिया जी को विजय जो है वो ज़रूर कराएं, क्योंकि इनकी जीत होगी, आप समझ लेना, आप सबकी जीत है, आप सबके मुद्दे जो हैं वो हम हल करेंगे। और जीत ना भी हुई तब भी हम यहीं पर बैठे हैं आप सबको